मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, सबसे पहले तो मैं आप बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, मैं आप लोगों के दी हुई कुंडलियों में जो आपको परेशानी आ रही है उसके ऊपर वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता हूं। मेरा एक एक शब्द शास्त्रों से जुड़ा है और उन लोगों को मैंने अपने अनुभव में उतारा है। संपूर्ण कुंडली का विश्लेषण थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैंने आपको बता रखा है। आपको मैं हमेशा वीडियो में बताता हूं, आपको जो एक दो प्रॉब्लम आ रही है उसको लेकर के आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आपका जब टर्न आएगा, नंबर आएगा, मैं आपका मार्गदर्शन अवश्य करूंगा। आज एक कुंडली में महत्वपूर्ण विचार कर रहे हैं। जातक की आयु करीब अभी 36 साल की हो गई है, अभी तक विवाह नहीं हुआ, रोजगार में अस्थिरता है। दर्शकों, सबसे पहले मैंने अपने वीडियो में हमेशा यह बताया है कि कोई भी जब प्राणी जन्म लेता है उसके साथ पूर्व जन्म के कर्मों का प्रभाव जुड़ा होता है और जो ये कुंडली बनती है यह आपके जीवन में मिलने वाले सुख दुख का एक निर्धारित कोटा होता है। जो बनती है ग्रहों की स्थिति वो आपके कर्मों के आधार पर बनती है। वो कर्म आपके भी हो सकते हैं, जैसे पिता का ऋण पुत्र को देना पड़ता है तो आपके पिता के और या पूर्वजों के भी कर्म हो सकते हैं। जिस प्रकार हम अपने पूर्वजों की दी हुई संपत्ति का भोग करते हैं, इसी प्रकार उनके द्वारा किए गए शुभ अशुभ कर्मों का प्रभाव भी हमारे जीवन में पड़ता है और वो कुंडली के माध्यम में आता है, ग्रहों के माध्यम में आता है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दूं, मैंने कई बार दिया है, अगर हमारे किसी पुरुष ने बहुत अच्छा नाम काम कमाया है तो ये बोलेंगे उसके घर से है, उसके खानदान से, उसका पोता है, उसका बेटा है। तो कहीं ना कहीं हमको उनके शुभ अशुभ कर्मों का प्रभाव भी कुंडली के आधार पर भी मिलता है, समाज में भी मिलता है। आज की कुंडली में जातक को परेशानी है व्यवसाय की और व्यवहार की, और दोनों परेशानियां तो बहुत बड़ी हैं। खाने को तो हैंड टू माउथ सभी को होता है, लेकिन एक स्थिर व्यवसाय हो, एक अच्छा जीवन साथी हो तो यह लंबा जीवन सुख से पार हो जाता है। उसी से संबंध में हम आपका मार्गदर्शन करेंगे। दोस्तों, ये कुंडली के 12 भाव है। लगन लगने स्वयं का प्रतिनिधि करता है, वह जातक स्वयं है जिसका भी लगन हो, किसी का भी होने दो। द्वितीय भाव धन का, तृतीय पराक्रम का, चतुर्थ भाव घरेलू सुख, माता, भूमि आदि मकान का है। पंचम भाव शिक्षा बुद्धि विवेक का भाव है। छठा भाव रोग शत्रु और संघर्ष का भाव है। सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है और दैनिक व्यापार या व्यवसाय का भाव है। अष्टम भाव आयु का भाव है, कष्ट का भाव है। नवम भाव भाग्य का भाव है और धर्म का भाव है। कह देते हैं ना, काम तो बहुत किया लेकिन भाग्य साथ नहीं दिया, वो यही नवम भाव है। और नवम भाव की स्थिति पूर्व जन्म में जो आपने शुभ किए कर्म किए गए हैं तो उसके आधार पर नवम भाव की स्थिति बनती है। जो आपके पूर्व जन्म में अधूरे रह गए कर्म, जो आपकी इच्छा अधूरी रहेगी, उसके आधार पर पंचम भाव की स्थिति बनती है। दसम भाव शीर्ष कोण है, 4 कोण है, 1 2 3 4, ये सब में शीर्ष कोण है। यह सम्मान दिलाता है, पिता के सुख का भाव है। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको सम्मान मिलेगा, दसम भाव से मिलेगा। लगन से होने दो या चंद्र लगन से होने दो, क्योंकि पहले परिपाटी थी जो भी भविष्य फल बताते थे, चंद्र लगन, लगन, नवास आदि से बताते थे। आजकल वो लुप्त होती जा रही है और वीडियो में तो सिर्फ लगन से ही बताया जाता है। जब मैं पत्रिका लिखता हूं उसमें बाकी सूक्ष्म कुंडलियों का भी प्रभाव लिखता हूं। तो ये ऊंचाई पर ले जाने वाला भाव है। और एकादश भाव आपके बड़े भाई का, आमदनी का, आपकी सोसाइटी का भाव बताता है, इच्छा पूर्ति का भाव है। द्वादश भाव आपके किसी प्रकार का दंड, खर्चा, विदेश और सेवा सुख का भाव है। ये सारे भाव सबको मालूम होना चाहिए। दर्शकों, व्यवसाय में परेशानी, विवाह बाधा, धन की हानि, चंद्रमा शनि का विषयोग, प्रबल पितृ दोष। दर्शकों, जब चंद्रमा शनि का विषयोग कुंडली में बनता है तो ऐसा माना गया है कि उस जातक ने पूर्व जन्म में अपनी माता के प्रति व्यवहार उसका ठीक नहीं था
और वो कर्मों के प्रतिशोध के रूप में आता है। ऐसे योग से प्रत्येक क्षेत्र में अभाव रहता है, रुष्टता रहती है और चारों तरफ असफलता मिलती है और इसको बड़ा पर्व पितृदोष माना गया है। जातक का जन्म 30 जून 1988 पूर्णिमा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र एक गुरुवार को हुआ। जन्म के समय पर मीन लगन हुआ। मीन लगन के 10 डिग्री 54 मिनट है। तीर्थ भाव में गुरु 2 डिग्री लेकर के विराजमान है। शुक्र 20 डिग्री, बुध 25 डिग्री, सूर्य 14 डिग्री लेकर चतुर्थ भाव में, केतु 23 डिग्री लेकर के छठे भाव में है। दसम भाव में शनि चंद्रमा का विशोध, चंद्रमा की 13 डिग्री है और शनि की 4 डिग्री 52 मिनट है और दसम भाव पर केतु का भी प्रभाव है और शनि द्वादश भाव का स्वामी है। मंगल 29 डिग्री लेकर विराजमान है। राहु 23 डिग्री विराजमान है और 10 और द्वादश भाव में मंगल राहु का अंगारक योग बन रहा है। मैंने अपने आप पिछले 540 वीडियो में बताया था कि अंगारक योग जब भी बनता है तो पूरे ब्रह्मांड में असर डालता है। आज जो आप गर्मी देख रहे हैं, अभी इसी महीने में अंगारक योग पीक पॉइंट पर था। अभी धीरे धीरे 28-29 तक आगे थोड़ा सा कमजोर होता जाएगा तो पूरा वातावरण बदली हो जाता है, न्यायपालिका कार्यपालिका बदली हो जाती है। मैंने अपने 540 नंबर में आपको बताया। तो यहां पर अंगारक योग बनता है। द्वादश भाव में अंगारक योग का बनना किसी प्रकार का दंड, शारीरिक दंड या फाइनेंस या धन संपत्ति दंड या किसी प्रकार के दंड का भी काम बन सकता है। कारागार का भी वास बनता है और सहवास सुख में कमी आती है। तो द्वादश भाव सहवास सुख का भाव है। दर्शकों, ये ग्रहों की स्थिति रही। पहले मैं थोड़ा सा बता दूं, मीन लगन वाले के स्वामी देवगुरु बृहस्पति जी हैं, अतिथि सेवक होते हैं। इनकी बातचीत करने का तरीका अच्छा था। इनके साथ कोई कितनी भी बुराई करे लेकिन ये अच्छा काम करते हैं, उसकी भलाई बुराई के बदले में भी अच्छा काम, आत्मविश्वासी होते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की इनकी हमेशा चेष्टा रहती है। न्याय का पक्ष लेने वाले होते हैं। इनका स्वभाव नरम होता है। लग्नेश गुरु तीर्थ भाव में 2 डिग्री पर है, मृत अवस्था में प्रभावहीन है। जबकि कोई भी लगन का स्वामी तीर्थ भाव में हो, क्यों? तीर्थ भाव पराक्रम का, साहस का भाव है। तो वह जातक कुछ कर गुजरने वाला होता है, पुरुषार्थ होता है, उसमें कुछ करने की बात होती है। आलसी नहीं होता, सोया नहीं रहता, वो जागृत रहता है, वो कुछ परिश्रम करने वाला। लेकिन मृत अवस्था में आ गया तीसरे भाव में तो कोई फायदा नहीं हुआ। लग्नेश का इस जातक को कोई फायदा नहीं हुआ। यहीं पे मैं बता दूं, जातक को लग्नेश का रत्न धारण करना चाहिए। कब धारण करना चाहिए मैं बाद में बताऊंगा। अब बात करते हैं सूर्य की। दर्शकों, सूर्य ग्रहों का राजा है, छठे भाव का स्वामी तो है, लेकिन कुछ ये भी कह देते हैं कि छठे भाव का दोष नहीं लगता है, लेकिन कुछ थोड़ा लग भी जाता है। सुख के प्रभाव में तो वृद्धि होगी, लेकिन माता भूमि मकान में थोड़ी सी परेशानी होगी। व्यवसाय को सप्तम दृष्टि से देख रहा है तो शुक्र दसम भाव के लिए कारक ग्रह है, दिग्बली ग्रह है। करना चाहिए लेकिन नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि राहु मंगल का जो विस्फोटक योग यहां द्वादश भाव में हुआ है, उसका प्रभाव जब मंगल की जहां दृष्टि जाएगी वो राहु का भी प्रभाव साथ में लेके जाएगा। राहु की जहां दृष्टि जाएगी वो मंगल का भी प्रभाव लेके जाएगा। एक विस्फोटक प्रभाव होगा। राहु की पंचम दृष्टि से सूर्य पीड़ित हो रहा है। राहु की पंचम दृष्टि से सूर्य पीड़ित हो रहा है और विस्फोटक प्रभाव सूर्य पर पड़ रहा है और सुख के भाव पर भी पड़ रहा है। सुख की भी हानि और सूर्य भी पीड़ित हो गया, सूर्य को भी ग्रहण लग गया तो प्रभावहीन हो गया। जब पीड़ित हो गया तो क्या दसम भाव का भाव करेगा, क्या चतुर्थ भाव का करेगा? कुछ नहीं होगा। अब बात करते हैं चंद्रमा की। दर्शकों, साधारण तौर पर चंद्रमा पंचम भाव का स्वामी है और दसम भाव में है, योग कारक बनता है। तो त्रिकोण का स्वामी केंद्र में चला गया, राजयोग बनता है। लेकिन यहां तो शनि चंद्र का विषयोग हो गया। दसम भाव में शनि चंद्र का विषयोग हो गया, पर्व पितृदोष हो गया और केतु की भी पंचम दृष्टि है। चंद्रमा पीड़ित है, चंद्रमा पीड़ित है, शनि तो पीड़ित नहीं है लेकिन चंद्रमा पीड़ित है और यह शनि चंद्र का विषयोग दसम भाव में हो गया। इसके प्रभाव से शिक्षा, संतान, व्यवसाय की हानि हो गई। तो चंद्रमा चतुर्थ पंचम भाव का कारक है, वो पीड़ित हो गया। बात करें मंगल की। मंगल दस को द्वितीय भाव का स्वामी, भाग्य भाव का स्वामी है। द्वादश भाव में मंगल और राहु ने विस्फोटक योग, अंगारक योग बना दिया। द्वितीय भाव का स्वामी है, खर्च के भाव में है, विस्फोटक योग बन गया। धन की हानि, जितना कमाए उतना सारा खर्च हो जाता है। धन का भाव, कर्जा, कुटुंब
और भाग्य का साथ नहीं, यश में परेशानी। चतुर्दृष्टि से मंगल यहां पर पराक्रम भाव को देख रहा है, उसके साथ राहु के भी गुण आ रहे हैं, जो से मैंने बताया। चतुर्दशी में तृतीय भाव को देख रहा है, शुक्र भी पीड़ित हो रहा है, बुध भी पीड़ित हो रहा है। मंगल और राहु की से शुक्र भी यहां पर पीड़ित हो गया और बुध भी पीड़ित हो गया, दोनों पर हो गया। तो लग्नेश बच गया, लग्नेश की 2 डिग्री है, इनकी ज्यादा डिग्री है, ये पीड़ित हो गए दोनों, बुध भी पीड़ित हो गया और शुक्र भी पीड़ित हो गया, ये मंगल किया। अब बुध सप्तमेश है और मंगल से पीड़ित है तृतीय भाव में। बुध सप्तमेश है, मंगल से पीड़ित है सप्तम भाव में, सप्तम भाव की भी हानि हो गई। आगे चलते हैं, सारांश में आपको बताऊंगा, अवश्य आपको समझाने की कोशिश करूंगा। विवाह में भी परेशानी आ गई, क्योंकि जब सप्तमेश पीड़ित हो गया और शुक्र पुरुष जातक के लिए विवाह का कारक है, शुक्र पर भी अशुभ प्रभाव आ गया, तो विवाह में भी परेशानी आ गई। अब बात करते हैं शनि की। शनि जैसे मैंने बताया, एकादश भाव का द्वादश भाव का साथ मूल त्रिकोण राशि द्वादश भाव में दसम भाव में आ गया और चंद्रमा शनि का विषयोग हो गया और यहां पर सूर्य चंद्र आमने सामने हो गए। चंद्रमा सूर्य भी पीड़ित है, शनि भी पीड़ित है, इस विषयोग की ओर धज्जी उड़ गई, दसम भाव पीड़ित हो गया। अब दूसरी तरफ से हम आप तो देखते हैं कि सूर्य पर पंचम दृष्टि राहु का प्रभाव आया, राहु ने पीड़ित किया, उस राहु के साथ मंगल भी का भी अशुभ प्रभाव कैरी किया सूर्य ने, सूर्य का अपना भी प्रभाव है, उनका भी प्रभाव आ गया, सारा प्रभाव सूर्य ने यहां धकेल दिया दसम भाव में और शनि चंद्रमा का विषयोग और पीड़ित हो गया, दसम भाव पीड़ित हो गया, केतु की भी दृष्टि आ गई, बार बार व्यवसाय बदले, थोड़ी थोड़ी देर के बाद कोई स्थिर व्यवसाय में परेशानी आ गई। तो ये स्थिति इसकी ऐसी रही। राहु द्वादश भाव में है, मंगल के साथ है, द्वादश भाव पीड़ित है, सहवास सुख में हानि होगी। जब शादी नहीं होगी सहवास सुख कैसे होगा, सहवास सुख में हानि होगी। पंचम दृष्टि से जैसा मैंने बताया चतुर्थ भाव है, चतुर्थ भाव सुख का भाव है, सुख की हानि हो गई। छठे भाव पर ये क्रूर ग्रह प्रभावी होते हैं, रोग शत्रुओं से परेशानी में निमट लेंगे, उनका रहेगा। और राहु की नौ दृष्टि यहां पर आ गई तो जीवन में कष्ट भी आ गए। बात करें केतु की, केतु की छठे भाव में है, शत्रु पर प्रभावित रहेगा, क्यों क्रूर ग्रह छठे भाव में प्रभावित रहता है, प्रभावित रहेगा। पंचम दृष्टि से राहु ने दसम भाव को खराब कर दिया, उतार चढ़ाव दे दिया और चंद्रमा को भी पीड़ित कर दिया। यहां पर केतु ने चंद्रमा को भी पीड़ित हो गया और जातक का मन कुछ नहीं बचा, मानसिक बल भी कमजोर हो गया। चतुर्थ भाव भी पीड़ित हो गया, चंद्रमा पीड़ित हो गया, मानसिक बल भी कमजोर हो गया और चतुर्थ भाव का स्वामी बुध भी पीड़ित हो गया, मानसिक बल की धज्जियां उड़ गई, खर्चा अधिक हो गया। केतु की नौम दृष्टि यहां पर है, कुटुंब का भरण पोषण भी करना पड़ रहा है, उसको कुटुंब का भरण पोषण कर रहा है और खर्चा अधिक हो रहा है, व्यवसाय स्टेबल नहीं है, स्थिर व्यवसाय नहीं। ये कंडीशन इसकी कुंडली की रही कि व्यवसाय में स्थिरता नहीं है, आज कोई व्यवसाय करो, कल कोई करो, स्थिरता नहीं है, क्योंकि चंद्रमा शनि का प्रबल विषयोग आ गया। अभी दर्शकों लग्नेश मृत अवस्था में है, लग्नेश मृत अवस्था में है, लग्नेश कुंडली का संचालक है, गाड़ी का ड्राइवर है। जब संचालक ही उसको मृत अवस्था में हो गया, कोई फायदा नहीं हो रहा, तो ऐसा जातक जो भी काम करेगा वो उसको क्रेडिट ना मिल करके इससे जो ऊपर जो आदमी तैनात होगा जैसे सुपरवाइजर उसको मिलेगा, ये ऐसे ही बस काम करता रहेगा, जो मिल गया परिश्रम के अनुसार में उसको मेहनताना भी नहीं मिलेगा, श्रम भी नहीं मिलेगा। दसवें तीसरे भाव, हाँ दर्शकों आपकी कुंडली किसी भी लगन की हो, दसम भाव का स्वामी अगर तीसरे भाव में है तो आपको हर एक काम में असफलता आएगी, क्यों सटा अष्टक योग बन गया। तो दसवें तीसरे भाव में चंद्रमा पर शनि और केतु का प्रभाव है, चंद्रमा पर शनि का भी प्रभाव आ गया, केतु का भी प्रभाव हो गया, चंद्रमा तो पिट गया, शिक्षा संतान की परेशानी आ गई, संतान पर भी परेशानी आ गई, क्यों चंद्रमा पंचम भाव का स्वामी है, केतु। अब बात करते हैं सूर्य पर राहु और शनि का प्रभाव है, वो मैंने आपको बता दिया, सूर्य पर राहु का भी प्रभाव है, शनि का भी प्रभाव है। और दर्शकों एक सूत्र है जो मैं हमेशा बताता हूं, सूर्य शनि द्वादश यानी द्वादश भाव का स्वामी द्वादश, राहु और राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी, ये 5 ग्रह बनते हैं। इन 5 का जहां पर भी अशुभ प्रभाव होगा उससे पृथकता कर देंगे। अब देखिए सूर्य शनि, सूर्य शनि, सूर्य पर
शनि का ही प्रभाव है, राहु का ही प्रभाव है, तो सूर्य पर शनि का प्रभाव हो गया, राहु का प्रभाव आ गया, तो सूर्य राजा है, राजा पिट गया। सूर्य से संबंधित सारे जो वंश देने वाला था वो पिट गया। सूर्य प्रशासन का कारक है, सूर्य सप्तम दृष्टि से दशम भाव को देख रहा है, उसको व्यवसाय में अच्छा दे सकता है, लेकिन सूर्य के ऊपर शनि और राहु का प्रभाव होने से पृथक हो गया, वो कुछ नहीं कर सकता। और सूर्य साक्षात विष्णु भगवान है। क्यों हुआ, क्यों विष्णु भगवान अपनी नजरें फेरी? आपके कर्म के फल के आधार पर। तो जो मिलेगा आपके पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर मिलेगा। 5 ग्रह, तो यहां पर सूर्य, राहु और शनि का अशुभ प्रभाव सूर्य पर आ गया। बात केस आपका लगन, अगर द्विस्वभाव लगन है, लगन मिथुन लगन का है, कन्या लगन का है, धनु लगन का है, मीन लगन का है, तो सप्तम भाव का स्वामी बादकेश बनता है। अगर उस बादकेश ग्रह कब बनेगा? जब वो अष्टमेश के नक्षत्र में हो या अष्टमेश से युति संबंध बनाए तभी बनेगा। तो बादकेश ग्रह बुध बना सप्तम भाव का स्वामी, और बुध की युति अष्टमेश शुक्र के साथ है, तो बादकेश बन गया, हर आपके काम में बाधा डालने वाला हो गया। अभी आप देखिए कि हम शादी की बात कर रहे हैं इस जातक की, और शादी में सप्तमेश का और शुक्र का रोल है, और यहां पर बुध बात के, जब बुध ही नहीं चाहता इसकी शादी हो, शुक्र ही नहीं चाहता इसकी शादी हो, तो कैसे होगी? ये हुआ क्या? पूर्व जन्म के कर्मों के फल से हुआ, इसलिए उसकी शादी तो बादकेश ग्रह बन गया। जो भी बादकेश जिसकी भी कुंडली का बनेगा, वो या तो अष्टम के साथ में उसकी युति हो दृष्टि से नहीं, या अष्टमेश के नक्षत्र में हो, तो बादकेश फल देगा। तो यह बादकेश बुध बना, और बुध और अष्टमेश कौन हुआ? शुक्र। बुध और शुक्र की युति है, बादकेश ने अपना पूरा फल दे दिया। 88 का जन्म है, हर कोई चाहता है शादी होना, हर कोई चाहता है जीवन साथी मिले, हर कोई चाहता है अपने जीवन में मधुरता लाना, हर कोई चाहता है व्यवसाय मिले, कुछ नहीं मिला, दोनों ने मिले, और 36 साल की आयु होगी। ये प्रॉब्लम रही उसके में। उसने बोला गुरुजी मैंने तो बहुत कोशिश कर लिया, बहुत प्रकार दिखा दी, बहुत उपाय करा दिया। बिल्कुल ठीक बात भाई, आप अपने कर्म का फल लेकर के आए हो। किसी पंडित या जादू या पंडित के पास या आचार्य के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, अगर ऐसे घुमा दिया तो काम हो गया। भाई हम मनुष्य योनि में आए हैं, हम उसके निमित्त हम अपना उपाय कर सकते हैं, जो शास्त्रों द्वारा उपाय दिया गया है। फिर छोड़ दो प्रभु के ऊपर, अगर आपका उपाय प्रभु को मंजूर होगा तो आपकी राह आसान हो जाएगी, क्योंकि भगवान विष्णु ने यह भी कहा है कि कर्म का फल सबको मिलेगा। जो भी आप उपाय करोगे वो भी तो आपका कर्म है, वो आपका कभी ऋणी नहीं रहना चाहता, आपको अवश्य फल देगा। उपाय आपके जो कर्म ये लेके आए हैं, वो उनका आपने प्रायश्चित करना है, पितृ दोष निवारण करना है। पितृ दोष निवारण करना है, अपने राहु और सूर्य की जो पीड़ित है उसको दोष निकालना है, मंगल राहु का अंगारक योग निकालना है, चंद्र शनि की विषयों की शांति करनी है। इन योगों की शांति करने के बाद आपको भागवती लाकट गले में धारण करना है, गुरु का, चंद्रमा का और मंगल का। और फिर देखो शादी से पहले कुंभ करना, देखो आपकी राह कैसे नहीं आसान हो जाती। आप श्रद्धा से कीजिए, उपाय यही है, ये अपील है भगवान को। अगर करेगा तो इसी में करेगा, नहीं तो भाई आपके कर्म ऐसे थे, इससे भी नहीं धुले तो कभी भी नहीं धुलेंगे। ये अंतिम और कारगर उपाय है। पितृदोष का निवारण करें, पितृदोष का निवारण करें, और भागवती रत्न दें, और कारत्व कर्म हमेशा करें। माता के प्रति, पिता के प्रति, शनि के जितने भी कारत्व कर्म अवश्य करें, आपकी राह आसान होगी। दर्शकों, मैंने इस होनहार पुरुष जो बेचारा 36 साल की आयु है, हर कोई चाहता है शादी हो, व्यवसाय में ठीक हो, परेशानी है क्योंकि उसके कर्म का। मैंने आपको उसकी कुंडली का विश्लेषण करके आपका मार्गदर्शन किया, उपाय भी बताया। अगर आप समझते हो ये कुंडली किसी को फायदे की है, तो भाई आप इसको लाइक कर सकते हैं, आप इसको शेयर कर सकते हैं। और दर्शकों, आपको पता है मैं तो आपके द्वारा दी हुई कुंडली का जो आपको परेशानी आ रही है उसको विश्लेषण करता हूं। कुंडली में और भी शुभ शुभ योग होंगे, मैं ये नहीं कहता, इतना लंबा बनाऊंगा देखेगा कौन। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है, यहां प्रकाश दोष पितृदोष की पूजा की जाती है। जो इच्छुक है संपर्क करें। ऋषि हाथ से पत्रिका लिखता है, निचोड़ देता है, 20-25 पेज ग्रहों की स्थिति के अनुसार से हाथ रिटर्न हो जाते हैं, पूरे जीवन का मार्गदर्शन हो जाता है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि कन्या भाव के लिए गुण मिलान बिना किसी शुल्क के आपकी राह आसान कर। ऋषि ज्योतिष
आपकी जो परेशानी आ रही है उसका वीडियो बना करके, आपका जैसे ही नंबर आएगा आपका वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता है। जरूरत है मेरे चैनल पर बने रहने की। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें ताकि मेरा मनोबल भी ऊंचा हो और इसी प्रकार मैं वास्तु कुंडली का विश्लेषण करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।